नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। इजराइल और ईरान के बीच जो दशकों से तनाव चल रहा है। जी। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो बताते हैं कि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इतिहास है, आज के टकराव हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है वो भी देखेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल समीकरण है इसे थोड़ा आसान करके समझे। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है, मतलब जैसा आपने कहा कि ये तनाव हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हाँ, 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले तो शाह के जमाने में रिश्ते काफी अलग थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि तब एक तरह के कामकाजी संबंध थे दोनों में। जी बिल्कुल। लेकिन क्रांति के बाद जब ईरान इस्लामी गणराज्य बना तो सब बदल गया। कैसे? मतलब क्या बदला? नई सरकार ने इजराइल को एक नाजायज देश कहना शुरू कर दिया। उनकी पूरी विदेश नीति का रुख बदल गया। और फिर वो हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों का समर्थन। हाँ बिल्कुल, वहीं से ये प्रॉक्सी वाली चीज शुरू हुई। ईरान ने इन गुटों को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ हैं। और इजराइल ने ईरान को अपने लिए खतरा मानना शुरू कर दिया होगा फिर। सबसे बड़ा खतरा, एक रणनीतिक खतरा। और इसी सब के बीच में आता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ये शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा है ना? यकीनन। ईरान कहता है कि ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, शांतिपूर्ण है। लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश वो मानते हैं कि ये असल में परमाणु हथियार बनाने की आड़ है। और इजराइल के लिए तो ये अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल, वो इससे अपने होने पर ही खतरा मानते हैं। इसी वजह से वो स्टक्सनेट जैसे साइबर हमले हुए थे। जी हाँ, स्टक्सनेट था। और फिर कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई। शक इजराइल पर जाता है। फिर वो 2015 में एक समझौता हुआ था JCPOA, उससे कुछ शांति हुई थी। हाँ, कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ था। ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित किया, बदले में कुछ प्रतिबंध हटे थे, मतलब यूरेनियम संवर्धन वगैरह कम किया था। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उस समझौते से अलग हो गया। हाँ, और उसके बाद तो ईरान ने फिर से अपनी गतिविधियां तेज कर दी, बल्कि समझौते में जो सीमाएं थी उनसे भी ज्यादा यूरेनियम संवर्धन करने लगा। तो इजराइल का क्या रुख है अब? इजराइल का रुख बहुत साफ है। वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते। वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो अकेले कार्रवाई करेंगे। ये तो सीधी टक्कर वाली बात हो गई। लेकिन ज्यादातर तो ये लड़ाई सीधे होती नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर या शैडो वॉर जिसे कहते हैं। हाँ, ज्यादातर वही होता है, मतलब आमने सामने की जंग के बजाय पर्दे के पीछे से या अपने सहयोगियों के जरिए लड़ना। जैसे साइबर हमले हैं, ड्रोन हमले हैं, और सबसे ज्यादा क्षेत्रीय सहयोगियों का इस्तेमाल, प्रॉक्सीज। जैसे सीरिया में हम देखते हैं इजरायली हमले होते रहते हैं ईरानी ठिकानों पर। बिल्कुल, या लेबनान में हिजबुल्ला है जिसके पास हजारों रॉकेट्स हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। और गाजा में हमास को भी तो ईरान का समर्थन मिलता है। जी हाँ, ये सब उसी शैडो वॉर का हिस्सा है। लेकिन क्या ये शैडो वॉर हमेशा शैडो में ही रहता है? मतलब क्या ये कभी भी खुल के सामने आ सकता है? हाल की घटनाओं को देखें तो यही सबसे बड़ी चिंता है अब। देखिए, 2024 में दमिश्क में जो हमला हुआ, जिसमें एक सीनियर ईरानी कमांडर मारे गए और शक इजराइल पर था। हाँ। उसके जवाब में ईरान ने जो किया वो दशकों में पहली बार हुआ। सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे, सैकड़ों की संख्या में। हालांकि ज्यादातर रोक दिए गए थे, है ना, इजराइल और उसके सहयोगियों ने मिलकर। हाँ, ज्यादातर नाकाम कर दिए गए। लेकिन इस हमले ने मतलब एक लकीर पार कर दी, जो इस अदीतन तक एक अघोषित सा नियम था कि सीधे हमला नहीं करेंगे, वो टूट गया। तो खुले युद्ध का खतरा बढ़ गया। बहुत ज्यादा। दुनिया भर में चिंता बढ़ गई कि कहीं ये पूरी तरह से जंग में ना बदल जाए। तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ता है? मतलब अगर ये तनाव बढ़ता है या जंग होती है तो असर तो बहुत गहरा होगा। सबसे पहले तो तेल बाजार, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है वो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। हाँ, दुनिया का काफी तेल वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। तो अगर वहां कोई बड़ा संघर्ष होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और परमाणु हथियारों की होड़ का भी तो खतरा है। हाँ, वो दूसरा बड़ा खतरा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो फिर सऊदी अरब, तुर्की, ये देश भी कोशिश कर सकते हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट में खतरनाक रेस शुरू हो सकती है। जी, और इसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं वो दुनिया भर में कहीं भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, इजरायली या पश्चिमी ठिकानों पर।
और अमेरिका का क्या रोल है इसमें? वो तो इसराइल का करीबी सहयोगी है। हाँ, अमेरिका का इजराइल से बहुत मजबूत रक्षा समझौता है। अगर बड़ा टकराव होता है तो अमेरिका के इसमें खिंच जाने का पूरा अंदेशा है और उसके नतीजे तो फिर मतलब बहुत बड़े होंगे। कुंडला के ये सिर्फ इसराइल और ईरान की आपसी दुश्मनी नहीं है, इसमें इतिहास है, विचारधारा है, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई है, परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं और इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल एक तरह से कहें तो गतिरोध है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी या ये टकराव और बढ़ेगा? और ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि ये जो छाया युद्ध इतने सालों से चल रहा है, क्या ये किसी भी पल एक फुल स्केल वॉर में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया उसके लिए तैयार है?